कितने जीव हैं इस लोक में? अनंत अनंत जीव हैं, है ना। लेकिन उन अनंत अनंत जीवों में आप बड़े पुण्यशाली जीव हो कि कम से कम आप भी नरक निगुद की यात्रा करने वाले जीव नहीं हो। आपके इस पुण्यशाली पर्याय में पुण्यशालित्व का वैभव तुम्हारे पास होने और इतना पुण्य है जिसके बारे में कहा गया, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के बारे में विचार किया गया है कि बंधुओं ये अनमोल रतन है, एक बार हाथ में आ गया है पुनः हाथ लगेगा कोई भरोसा नहीं है। आचार्यों ने ग्रंथों में उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति ने अगर भूल से अज्ञानता से उसके हाथ में रत्न रूपी मणि थी, रत्न, और समुद्र में जाकर के उसने क्या कर दी? फेंक दी। और समुद्र में फेंकने के बाद अब पछताता है कि मैंने इतना अच्छा दुर्लभ रत्न आया और उसको मैंने फेंक दिया। अब डुबकी लगा रहा है, खोज रहा है, सहस्रों बार डुबकी लगा करके भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। खोजते खोजते यहां तक कि उसने उस रत्न को खोजने के लिए अनेक व्यक्तियों को भी लगा दिया कि भाई खोज करो। जैसे समुद्र में फेंका हुआ रत्न पुनः मिलना बहुत कठिन है, और अगर मिल भी गया तो वो भी उसका बड़ा पुण्य, बड़ा सौभाग्य है कि पुनः उसको वह रत्न मिल गया। वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा इस संसार सागर रूपी महासागर में ये मनुष्य पर्याय उस रत्न की भांति है, उस रत्न की भांति है। एक बार अगर हमने इस रत्न को फेंक दिया पुनः हाथ लगेगा कोई भरोसा नहीं है। तो कहो ना मैं बहुत पुण्यशाली हूं, ऐसा जोर से कहो कि मैं क्या हूं? बहुत पुण्य। लेकिन इस पुण्य को पाप में क्यों खचोड़ रहे हो? पाप के कार्यों में क्यों लगा लगा करके इसको बर्बाद कर रहे हो? पुण्य को पुण्य के कार्य में लगा करके और पुण्य को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। लेकिन एक ही बात और है, कुछ लोग व्यक्ति क्या करते हैं, मात्र पुण्य के कार्य करते करते लेकिन आत्मा के कार्य को नहीं करते। तो ये भी है। अभी हमारे हाथ में जो जिनवाणी आप लोगों ने दी उसमें योग सार नाम का ग्रंथ निकला, तो मैंने उसको खोला और उसमें आचार्य योगींद्र देव महाराज ने उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी कारिका में कि मात्र पुण्य के कार्य मात्र करने से भी कल्याण नहीं होता। कि मैंने पूजन कर ली, विधान कर लिया, आज अच्छा सुमतिनाथ भगवान का और पुष्पदंत भगवान का, अपन ने भगवान का विधान कर लिया, अब मेरा कल्याण हो गया? नहीं। आज हमने उनका आराधना की है, उस आराधना से पुण्य का संचय किया है, कल्याण के भाव जगाए हैं, लेकिन उस भाव के साथ अब अपन को करना क्या होगा? थोड़ा सा उस पुण्य से विराम लेकर के अपने आत्मा के चिंतन में थोड़ा निश्चिंत हो करके, बाहर से दूर हो करके, पाप और परिग्रह से दूर हो करके भावना भाव कि हे भगवान, जैसे आपने मुनि बन करके अपने आत्म कल्याण किया, मेरा भी वो दिन आएगा कभी? कभी सोचते हो? तुम लोग ऐसा सोचते हो कि मैं कभी मुनि बनूंगा क्या? नहीं सोचते। मैं कभी ऐसा सोचते हो, यहाँ बैठी महिलाएं कभी मन में विचार आते कि मैं कभी आरिका बन सकती हूँ क्या? लेकिन हम कभी मन में ये भाव लाते ही नहीं। क्यों? हमारी दृष्टि यही, अरे महाराज कहाँ आरिका महाराज बनने की विचार करते, इतना काम फैलो पड़ो है। अच्छा, इतना काम फैला पड़ा है कि अगर हम
24 घंटे के बाद भी अगर कोई और थोड़े से 2-4 आध घंटे का और बढ़ जाता तो वो भी हम उसमें कवर नहीं कर पाते, इतना काम है। और आप कह रहे हो कि मुनि बनने के, अबे मुनि में करते करते तो हमारा समय इतना बीत रहा है। एक बार किसी ने कह दिया कि अबे भैया मरवे की फुर्सत नहीं है। क्या नहीं है? मरवे की भी फुर्सत, क्योंकि काम इतना है। लगता है 24 घंटे के बाद की वही एक या कोई तुम लोगों की घड़ी एक और कोई तीसरी घड़ी होती होगी। क्यों? एक बार किसी ने पूछा, ये बताओ तुम इतना काम करते हो, इतना काम करते तो सोते कब हो? महाराज हमारी दशा तो ये कि हम सोते हुए भी काम करते रहते हैं। एक कहानी सुनी थी, हमने पढ़ा था, एक कपड़े का काम करने वाला था, है ना, क्लॉथ वाला कपड़ा कोई खरीदने वाला आएगा। अब दुकान पे दिन भर भीड़ लगी रहती तो मोल भाव चलता रहता है। अब मोल भाव चलता रहता है तो मोल भाव में ये दशा हुई कि रात्रि में भी वो सो गया, गर्मी का समय था और मच्छर काटे ना तो एक छोटा सा चादर ओढ़े था। और बीच में दुकान की आदत वो सोते सोते समय आ गई कि एक सपने में एक ग्राहक आ गया। सपने में क्या आ गया? ग्राहक आ गया। अब ग्राहक आ गया, मोल भाव चलने लगा। अब पास में सो रही थी उसकी पत्नी, तो कहता देखो दुकान तो दुकान, घर पर सोते समय भी दुकान नहीं छूट रही है। और आखिर मोल भाव वो कहता 10 नहीं, वो कहता 5, वो कहता देखो मान लो इतने से काम नहीं हो। आखिर का सौदा कितने में डन हो गया? 8 में डन हो गया। और आखिर का तो चलो लो, और उसने वो चादर था वही हाथ में पकड़ा और फाड़ दिया। बेचारा वो सोचती है कि धन्य है, 8 के चक्कर में, दुकान के चक्कर में घर की चादर भी अब कल से अच्छे से क्या करना पड़ेंगे, इनसे बचा के रखना पड़ेंगे। क्यों? दुकान 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 दुकान, जहां देखो सब कुछ, यानी सोते समय भी दुकान। भगवान का नाम याद नहीं आता। अरे तुम्हें लगा भगवान का नाम, जब वो सो के उठे क्या किया? बोले कि क्या किया, क्या करें? वो सपने में एक ग्राहक आ गया था, तो ग्राहक को तो तुमने दिया, क्या दिया? और अपना जो था तो वो भी फाड़ दिया। चिल्लाई, कब तक करोगे ऐसा? अरे थोड़े से भगवान का नाम भी ले लिया करे तो कम से कम सपने में भगवान भी याद आ जाएंगे। बंधुओं, जिनके जीवन में मात्र पैसा ही सब कुछ होगा, मरते समय उससे कहो कि भगवान का नाम लो। एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग था कि एक व्यक्ति है, जीवन काल में उन्होंने खूब सब कुछ पैसा जोड़ा, पैसा उधारी दिया और लोगों को देते रहे, अपने हिसाब से करते रहे। पर होते हैं कि कभी कभार ऐसे जीवों के, कुछ जीव उनके यहाँ पुत्र वगैरह बड़े अच्छे धर्मात्मा हो गए। उनका बेटा एक नहीं, 2-2 3-3 बेटे हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान ये दशा ऐसी हो रही है, इनने जीवन भर पैसे कमाए, हम लोगों को पैसा दिया, बड़ा कर दिया, योग कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि इनके पिताजी का भाव क्या हो जाए, सुधर जाए, इनके अच्छा अंतिम दशा अच्छी हो जाए, मरणासन्न है, जाने वाले हैं। जाकर के वो महाराज के, साधु संत के पास गए और उनको बुला करके ले आए। पिताजी अंतिम सांसें चल रही हैं, है ना, अंतिम सांस से चल रही हैं। तो उनसे कहा गया कि देखो, वो आए, उनको संबोधन कर रहे हैं और संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, अरे मरते जा रहे हो, अंतिम समय चल रहा है, भगवान का नाम लो। काय का नाम लो? भगवान का नाम लो।
तो उनकी जैसे ही उनने भगवान का नाम की बात कही, उनकी आंखें चमक गईं। बेटी को बुलाए, इधर आओ। साधु कहते लगता है कछु बड़ा, मैंने कुछ कहा बड़ा अच्छा किया होगा। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लो, ये कहा। वो चुपचाप, अब उनको साधु को देखा, अब इनके सामने नहीं बोलते, बाद में बता। हाँ भी ठीक है, वो कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई महाराज आपने। फिर उन्होंने कहा आत्म राम का नाम लो, अपने आत्म राम का ध्यान करो। तो आत्म राम कहते हुए उसको और कछु याद आ गई। इसके बाद जब वो गए, महाराज चले गए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, बेटा आज बहुत अच्छा भाव महाराज आए और उन्होंने संबोधन दिया और उन्होंने कहा भगवान का नाम लो। एक बात तुम्हें बताना भूल गया, वो भगवान दास है, उसको हमने 5 लाख रुपया देते, उससे भी पैसा ले लेना। और रामदास है, उसको भी पैसा देते हमने। सोचो, भगवान का नाम ले तो भगवान दास तो याद आ गो, पर भगवान याद नहीं आए। मरते मरते भी पैसा याद रहा। रामदास याद होगा पर आत्म राम याद नहीं आए। सोचो क्या होगा। कहा कि जिनके लिए नरक त्रयंचायु का बंध हो जाता है, वे मरते समय या तो भोजन को याद करते हैं, या पैसे को याद करते हैं, या फिर ऐसे को याद करेंगे जिनका कोई भी संबंध नहीं है, जिनसे कोई लेना देना। बिरले व्यक्ति होते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन काल में अगर कुछ हो, पैसा हो या ना हो, मेरे परिवार वाले हो या ना हो, पर मुझे मेरे मानस पटल पर सिर्फ आपका नाम बना रहे, यही सही मरण है। आपका स्मरण बना रहे, यही मेरे जीवन का मरण धन्य होगा। आप अपने मरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, मौका है। और देखिए 4 गतियों में समाधि मरण मास एक ही गति में होता है। अच्छे से बुद्धि पूर्वक, त्याग पूर्वक, संकल्प पूर्वक। एक मनुष्य ही गति एक ऐसी है। त्रिंच गति में अपन बाहर के संबोधन आदि कर दो, लेकिन जो संकल्प पूर्वक, संयम पूर्वक अगर आपका सुमरण हो सकता है, वो मात्र एक ही तुम्हारी ये गति है, जिसका नाम है, आप पुण्यशाली हो कि नहीं? अपने आप को पुण्यशाली। आज आपने भक्ति की है, तीर्थंकर की हमने आराधना की है, पर आराधना की है तो इस आराधना का उद्देश्य हमारा, देखिए ये आज शिरोमणि वालों को, मणि वाले तो खूब हैं, पर शिरोमणि कितने हैं कितने नहीं हैं। देखो किसको कहा गया, हमारे यहाँ श्रावक शिरोमणि हैं, है ना, संत शिरोमणि हैं। तो अभी श्रावक शिरोमणि भी यहाँ नहीं है और संत शिरोमणि भी यहाँ पे अबे नहीं है। अभी आपको ऐसा बनने लायक ऐसा प्रयास करना चाहिए, भावना बहाना चाहिए। और बड़े अच्छे संयोग के साथ आज यहाँ पर कौन से 6वें नंबर 9वें नंबर के तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान का आराधना के साथ, सुविधिनाथ भगवान भी कहते, पुष्पदंत भी, दोनों नाम मिलते हैं ना। तो दोनों ऐसे भगवान की आराधना अपन ने की है, संयोग आपको सबको मिला है। ऐसी गर्मी में भी आप कूलर में बैठ कर के अच्छे से भक्ति करके आ गए, है ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा तुम्हें? अब ऐसे ही भक्ति करते हुए सोचिए कि अपने जीवन काल में हमें भगवान महावीर के शासन काल में जन्म लेकर के ऐसा तीर्थ, ऐसा क्षेत्र, ऐसा उत्तम स्थान मिल गया है कि जहां हम अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो आने वाला समय आत्मा को और परमात्मा बनाना है, जिन शासन के प्रति हमें शान बढ़ाना है और भगवान की भक्ति को हमें पहुंचाना है। समय समय पर आपको और ये महोत्सव, ये पूरे के पूरे अहमदाबाद में ये यात्रा तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक महोत्सव की, कि हम एक तीर्थंकर का नहीं, हम तो
जो 24 तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाए जा रहे हैं। आज यहाँ पुष्पदंत भगवान की बधाई हुई, जन्म कल्याणक मनाया गया, विधान किया गया। तो कल प्रातःकाल कहाँ होना है, कौन से भगवान का? वहाँ चौथे भगवान के अभिनंदननाथ भगवान की आराधना कल जैन मिलन में होने वाली है ना। तो हम ऐसे ही आराधना के इस महोत्सव को बढ़ाते हुए, चलते हुए, कार्य करते हुए और करते चलें। और अंतिम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक कौन सी तारीख को है, याद है? तो 10 तारीख का प्रोग्राम क्या है आप सब लोगों का? किसको कहीं का रिजर्वेशन तो नहीं करा लिया? छुट्टी का दिन है तो चलो घूम आएंगे अपन। अरे कोई लोग ऐसे ही होते, चलो 10 तारीख को कहीं शादी जरूर होगी, कोई की नहीं। इस बार महावीर जयंती को शादी नहीं है तुम लोगों के रिश्तेदारों में? हाँ, नहीं तो अपने बनिया आदमी ऐसे फुर्सत की शादियां ज़्यादा होने लगी, कल्याणकों में शादियां ज़्यादा होने लगी, महावीर जयंतियों पर शादी होने लगी। बंधुओं, ऐसे दिन कभी शादी मत करना, अपने जीव बच्चों की बर्बादी मत करना। विवाह संस्कार है, विषय भोगों की क्रिया नहीं है। अरे दीक्षा बढ़िया, जो जैसे मुनि राजों की दीक्षा होती, गृहस्थों की दीक्षा है विवाह संस्कार ने 53 क्रियाओं में वो कौन सी क्रिया है ये? कभी अपने बच्चों को अगर तुम करना हो तो लापरवाही मत करना, फुर्सत में मत बनाना। कि कई लोग अभी देख रहे हैं मुहूर्त भी नहीं है, कहते महाराज अभी भी शादियां हो रही हैं अपनी समाज में। तो क्यों? क्योंकि अब रिश्तेदार फुर्सत रहती तो सब आ जाते हैं, खा पी भी मिल जाते तो अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है, संस्कार को संस्कार बनाओ, संसार की क्रिया मत बनाओ। इसलिए गृहस्थों की ये नहीं कहा, श्रावक धर्म भी है, गृहस्थ जीवन है। इस जीवन को अच्छे जीवन बनाते हुए उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि महाराज आप शादी का समर्थन कर रहे हो। अरे हम शादी का समर्थन नहीं, हम सदगृहस्थ का समर्थन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? उसका है कि एक बने, सदगृहस्थ बनेगा, सद्धर्म का संचार होगा और वो जाकर के एक धर्मात्माओं को अगर जन्म देता है, मैं कहूँगा कि तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। अगर एक जीव धर्म के मार्ग पर चल गया, आपने बच्चों को संस्कार दे दिया, समीचीन ज्ञान दे दिया, तो सबसे पहले हम स्वयं संस्कारित होने की जरूरत है। हम ऐसे संस्कारित हों, इसी भावना के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर बहुत अच्छे से भक्ति भाव के साथ, उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। हम सब ऐसे ही और अच्छे से उत्साह के साथ करते चलें। और 10 तारीख के महावीर जयंती का कार्यक्रम भी संगठन और एकता और अपने महावीर मात्र एक कॉलोनी के नहीं है, पूरे जन जन के महावीर हैं। किसके महावीर हैं? हम सब के महावीर हैं। तो उनको हम सब एक साथ मिलकर के मनाएंगे इसी भावना से। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।